Hello everyone and welcome back to English by Nisa. In this video we are going to discuss third suggestion written by Chimamanda Ngozi Adichie in Hindi. I have already uploaded the same video in English language. You can watch that video. The link I am providing under the description box of this video. तो आगे बढ़ने से पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। चिमामेंडा गोजी एडिची ये एक नाइजेरियन राइटर है जिन्होंने अपने वर्क्स को लेकर बहुत सारे अवार्ड्स हासिल किए हैं, जैसे कि पर्पल हाइबिस्कस इन 2003, हाफ ऑफ अ येलो सन 2006 एंड अमेरिकाना 2013। इसके अलावा शॉर्ट स्टोरी द थिंग अराउंड योर नेक 2009, ऑल्सो द टॉपिक मेमोयर नोट्स ऑन ग्रीव 2021। और इसके अलावा बहुत सारे एसेस भी इन्होंने पब्लिश किए हैं। एंड 2012 में इन्होंने टेडेक्स पर एक लेक्चर दिया था जिसका टॉपिक था वी शुड ऑल बी फेमिनिस्ट। जी का वर्क इंटरनेशनली बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और 30 लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट किया गया है। ना अब बात करें इस टॉपिक की थर्ड सजेशन की, तो ये एडिची के एक फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो इन 15 सजेशन 2017 से एक्सट्रैक्ट किया गया है, जो एडिची ने अपनी फ्रेंड्स एजेवेल को एक लेटर के फॉर्म में लिखा था। तो इस बुक का ओरिजिन कुछ इस तरह है कि एडिची ने अपने फ्रेंड एजेवेल ने उनसे कुछ एडवाइस मांगी थी, किस तरह वो अपनी लड़की की अपब्रिंगिंग करे, उसकी परवरिश करे ताकि वो आगे चलकर एक फेमिनिस्ट बने। तो इस एडवाइस के रेस्पॉन्स में एडिची ने 15 सजेशन में दिया, जो कि जेंडर इक्वालिटी एंड प्रेजुडिस के ऊपर है कि किस तरह हमें इन चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। उन्हीं 15 सजेशंस में से एक है थर्ड सजेशन। तो ये है वो सजेशन जो एडिची ने अपनी फ्रेंड को लिखे थे। तो यहाँ पर आपको ये सारे सजेशंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स में आपको सिर्फ थर्ड सजेशन आने वाला है, बिकॉज यू हैव इन योर सिलेबस। पर हम थर्ड सजेशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू ब्रीफ हियर ऑफ दोज ऑल सजेशंस। सो लेट्स सी द फर्स्ट सजेशन, बी अ फुल पर्सन। तो यहाँ पर एडिची अब मदर्स को वार्न कर रही है कि वो सिर्फ एक मदर या वुमेन बनकर अपनी ज़िंदगी ना गुजारे, बल्कि अपनी लाइफ से अपनी डॉटर्स को एक मैसेज दे कि आप सिर्फ मदर्स या वुमेन नहीं हैं, बल्कि आपके भी कुछ डिज़ायर्स है, एम्बिशंस है और इंटरेस्ट है। सजेशन इज डू इट टुगेदर, यानी कि यहाँ पर एडिची बता रही है कि मैन एंड वुमेन दोनों को मिलकर घर के काम करना चाहिए और अपने चिल्ड्रन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को एक साथ लेनी चाहिए। Now third suggestion is, it is very important because you have in your syllabus, so you need to write the summary of this third suggestion. So only this third suggestion you need to write in your exam, no need to write these all suggestions. So third suggestion है, teach her that the idea of gender rules is absolute nonsense. तो ये एक क्रिटिकल इश्यू है जो ये बताता है कि किस तरह सोसाइटी मेन और वुमेन को डिवाइड कर देती है और उन दोनों के साथ सोसाइटी डिफरेंटली बिहेव करती है। जैसे कि सोसाइटी मैन को एक्टिव मानती है, जो कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है और उसे प्रोटेक्ट करता है कि वो मैन है, और वुमेन जो है उसे पैसिव मानती है क्योंकि वो सिर्फ अपने बच्चों की देखभाल करती है और अपने घर की देखभाल करती है, और वो इमोशनली वीक होती है क्योंकि वो वुमेन है। तो हम इस थर्ड सजेशन को डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव टू अनदर सजेशन, फोर्थ सजेशन, दैट इज बी वेयर द डेंजर ऑफ व्हाट आई कॉल फेमिनिज्म। तो यहाँ पर इस सजेशन में एडिची वुमेन को वार्न कर रही है कि जब बात फीमेल इक्वालिटी की हो तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ सजेशन, टी सिजालम टू रीड। नाउ ये जो सिजालम है ये एडिची की फ्रेंड एजेवेल की डॉटर है, जिसके लिए एडिची ने इतने सारे सजेशंस लिखे हैं। तो यहाँ पर इस सजेशन में रिची बता रही है कि अपनी डॉटर यानी सिजालम को रीडिंग करना सिखाए, ना सिर्फ रीडिंग सिखाए बल्कि अपनी बुक्स से लव करना भी सिखाए, क्योंकि बुक्स ये वो चीज़ है जो हमें नॉलेज देती है, और अगर सिजालम के पास नॉलेज होगी तो वो एक इंडिपेंडेंट वुमेन बनेगी। सजेशन इज टीच हर टू क्वेश्चन लैंग्वेज, यानी कि लैंग्वेज मैटर्स करता है हमारी लाइफ में। नेक्स्ट वन, नेवर स्पीक ऑफ मैरिज एज एन अचीवमेंट। यहाँ पर ये जो सेवन्थ सजेशन है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू शुड राइट दिस सेवन सजेशन एज वेल इन योर एग्जाम अलॉन्ग विथ थर्ड सजेशन। सजेशन को एडिची ने थर्ड सजेशन में डिस्क्राइब किया है। इनमें एडिची बता रही है कि यूजुअली हम देखते हैं कि लड़कियां जो है वो मैरिज को लेकर बहुत ही एस्पायर होती और ये हमारी डेस्टिनी है जो कि होकर रहेगी, जबकि सोसाइटी डोंट कंडीशन बॉयज इन द सेम वे।
तो यही सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ द नेक्स्ट सजेशन इज टीच हर टू रिजेक्ट लाइक एबिलिटी। तो यहाँ पर एडिची बता रही है कि अपने डॉटर को इस तरह टीच करो कि वो अपने डिसीजन खुद ले, यानी कि टेक हर डिसीजन फॉर हर सेल्फ, नॉट टू एक्सेप्ट अदर्स डिसीजन, यानी कि वो किसी पर डिपेंड ना रहे, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले। एंड देयर आर मोर सजेशंस। नाउ लेट्स मूव टू टुडेज टॉपिक। तो जैसे कि मैंने बताया, एडिची की एक फ्रेंड है जो कि एजेवेल है। वो एडिची से अब कुछ एडवाइजेस मांगती है, जिनके रिस्पॉन्स में एडिची ने 15 सजेशन को लिखा था। तो उसमें से एक थर्ड सजेशन है जो कि आपके सिलेबस में है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। तो यहाँ पर ऑथर के फ्रेंड हु गेव बर्थ टू अ बेबी गर्ल, और वो यहाँ पर एडिची से एडवाइस मांगती है कि वो किस तरह अपनी लड़की की परवरिश करे ताकि वो आगे चलकर एक फेमिनिस्ट बने। तो यहाँ पर ऑथर का मानना है कि ये जो जेंडर इनइक्वालिटी है, ये चाइल्ड की बर्थ के साथ ही शुरू हो जाती है। अब ऐसा नहीं है कि बॉयज़ और गर्ल्स आर बोर्न अनइक्वल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि जब चिल्ड्रन बॉर्न होते हैं तो दे बिगिन टू कंडीशन देम डिफरेंटली फ्रॉम द पीपल अराउंड देम। तो इस टॉपिक के ज़रिए एडिची अपनी होम कंट्री नाइजीरिया का डुअल कॉन्टेक्स्ट बताती है। तो यहाँ पर ऑथर जेंडर रूल्स को एक स्ट्रेट जैकेट बताती है, जिसे वुमेन के फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट करने और उनके पोटेंशियल को लिमिटेड रखने के लिए बनाया गया है। तो ये थर्ड सजेशन में एडिची ने बताया है, सोसाइटी में मेन और वुमेन के बिहेवियर को लेकर डिफरेंट कंडीशंस है। क्योंकि सोसाइटी मानती है कि मेन एक्टिव, स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टर होते हैं और अपनी फैमिली के प्रोवाइडर होते हैं, जबकि वुमेन जो है उन्हें पैसिव माना जाता है, जो कि इमोशनली वीक होती है और अपनी फैमिली की प्रोटेक्टर होती है, यानी कि अपनी फैमिली की और अपने घर की देखभाल करती है। और उसका काम यही है क्योंकि वो एक वुमेन है। तो अदिति बताती है कि हमारे जेंडर डिक्टेट करते हैं कि हम किस तरह बिहेव करें और किस तरह रिएक्ट करें, यानी कि अगर हम वुमेन है तो हमें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए, और अगर मैन है तो उन्हें किस तरह रिएक्ट करना चाहिए टू सर्टेन सिचुएशंस। तो ये ह्यूमन में नेचुरल है, जो मेन और वुमेन को डिस्टिंग्विश करते हैं। यहाँ पर ऑथर के अकॉर्डिंग बॉयज़ और गर्ल्स दोनों इक्वल है। ये तो सोसाइटी है जो अपने रूल्स को थ्रोस करती है, यानी कि बॉयज़ और गर्ल्स पर फोर्स करती है बाय कंडीशनिंग देम टू बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन देयर सेक्स। जैसे कि बॉयज़ को यूजुअली एक्टिव टॉयज दिलाए जाते हैं, जैसे कि कार्स, हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन एंड ऑल, जबकि गर्ल्स को सिर्फ डॉल दिए जाते हैं, जो कि केयर वर्क बताता है। तो यहाँ पर एडिची इस सजेशन में अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती है। वो बताती है कि एक बार वो किसी मॉल में गई थी कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो उन्होंने वहाँ एक मदर को देखा जो अपनी लड़की को हेलीकॉप्टर दिलाने से मना कर रही थी, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी डॉल थी खेलने के लिए। अब एडिजी आगे कपड़ों का एग्जाम्पल देती है। वो कहती है कि चिल्ड्रन के क्लोथ्स को जेंडर के बेस पर कैटेगराइज नहीं करना चाहिए, यानी कि गर्ल के लिए पिंक और बॉयज़ के लिए ब्लू, बल्कि इट कुड बी कैटेगराइज बाय साइज, एज और टाइप, यानी कि साइज़ के हिसाब से और एज के हिसाब से या टाइप के हिसाब से बच्चों के कपड़े अलग अलग होने चाहिए, ना कि जेंडर के बेस पर। तो एडिची यहाँ पर इस सोसाइटी के इन रूल्स पर आर्ग्यू करती है, और वो बताती है कि ये हार्मफुल है, यानी कि ये स्पेशली गर्ल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि यहाँ पर गर्ल्स जो है वो एक प्रीडिफाइंड मोल्ड में स्क्वीज होकर रह जाती है, यानी कि उन्हें आदत हो जाती है सेक्रीफाइस करने की, अपनी चॉइस का सेक्रीफाइस करने की। यानी कि शुरू से ही उन्हें ये अलाउ नहीं किया जाता कि वो अपनी पसंद को या अपने इंटरेस्ट को बताए या जाहिर करे, कि उन पर सोसाइटी की तरफ से रूल्स फोर्स कर दिए जाते हैं। तो इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से उनका लिमिटेड एक्सप्लोरेशन होता है, और जो उनकी डेवलपमेंट में एक रुकावट बनता है। पर ऑथर पेरेंट्स को एडवाइस देती है कि अपनी डॉटर को फर्स्ट इंडिविजुअली ट्रीट करे, गर्ल्स आफ्टरवर्ड्स, यानी कि उन्हें लड़की बाद में समझे, पहले उन्हें एक इंडिविजुअल की तरह ट्रीट करे। और वो यहाँ पर ये भी सजेस्ट करती है कि वो अपनी डॉटर्स को उन चीज़ों से खेलने दे जिनसे वो खेलना चाहती है, और उन्हें वो काम करने दे जो वो करना चाहती है। टीच हर टू बी एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट, और चीज़ों को ट्राई करने दे, एंड डोंट रेस्ट्रिक्ट हर क्योंकि वो एक लड़की है। लेट हर एक्सप्लोर एंड बिकम इंडिपेंडेंट वुमेन।
नाउ लेट्स सी 7 सजेशन जिसके बारे में एडिची ने थर्ड सजेशन में भी बताया है, यानी कि नेवर स्पीक ऑफ मैरिज एज एन अचीवमेंट। इस इस थिंकिंग से क्या होता है, बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो मैरिज को डिफरेंटली देखते हैं, यानी कि गर्ल्स को शुरू से ही ये सिखाया जाता है कि मैरिज एक अचीवमेंट है, जबकि बॉयज़ के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। और ये बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी रिलेशनशिप को इम्बैलेंस करता है, क्योंकि यहाँ पर एक बॉय को शुरू से ये सिखाया जाता है कि वो एक इंस्ट्रक्टर है जो कि अपनी वाइफ को या अपनी फैमिली को इंस्ट्रक्शंस देता है, और वुमेन को ये सिखाया जाता है कि वो पैसिवली अपने हस्बैंड के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और सेक्रीफाइस करे। और वो लड़की अपनी सारी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करने में गुजार देती है, क्योंकि वो अपनी मैरिटल लाइफ को चलाना चाहती है, उसे आगे बढ़ाना चाहती है। और एडिची यहाँ पर ये भी बताती है कि अपने रिलेशनशिप को बचाए रखने में वुमेन सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस करती है, क्योंकि वो अपने रिलेशनशिप को संभाल कर रखना चाहती है। तो यहाँ पर एडिची अपने फ्रेंड को एडवाइस देती है कि अपने डॉटर को उन चीज़ों से खेलने दो जिनसे वो खेलना चाहती है, ना कि सिर्फ डॉल, और उन चीज़ों को करने दो जो कि वो करना चाहती है। एंड टीच हर टू बी एक्टिव एंड इंडिपेंडेंट, और चीज़ों को ट्राई करने का मौका दो। डोंट रेस्ट्रिक्ट हर, क्योंकि वो एक लड़की है। लेट हर एक्सप्लोर एंड बिकम इंडिपेंडेंट वुमेन। So this is all for today's video third suggestion. I hope it would be helpful for you. So stay tuned for more videos and thanks for watching.